हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स फॉर एयरफोर्स एंड नेवी में। मैं हूं आनंद साक और मैं आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें रेजिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। अर्धचालकों का प्रतिरोध उन पर प्रकाश के पड़ने से डॉट 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 हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, घट या बढ़ इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे, जो चालक होते हैं, चालकों में जब ताप प्रकाश पड़ने का मतलब है उस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी ताप, ताप बढ़ेगा। चालकों का जब ताप बढ़ता है तब तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अर्धचालकों का पूछ रहा है तो अर्धचालकों का उल्टा होता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है घट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बी, टिक कर देंगे, घट जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। ओम इंटू मीटर मात्रक होता है, ये मात्रक पूछ रहा है। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है? तो जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर जो मात्रक है प्रतिरोधकता का होता है, प्रतिरोधकता का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगला इसने बोला है R1 दिया है और R2 पूछा है इसने, और उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में दिया है RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, वो 8 ओम है। तो यानी सेकंड प्रतिरोध निकालना है, कितना आएगा। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है पैरेलल वाला वो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे RP और यहाँ पर R1 इंटू R2 अपॉन में करेंगे R1 प्लस R2। ये आपको दिया है 8। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका 8 वोल्ट है, और R1 उसने दे दिया है 10, R2 पूछा है, और नीचे ये आप रख लेंगे 10 प्लस R2। ये काट देंगे, ये कट गया आपका, 2 से काटेंगे 4, ये कट गया 5 बार। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4 का 10 में होगा, फिर R2 में होगा, तो वहाँ करेंगे 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू R2, और उधर इक्वल टू में था 5 का मल्टीप्लाई था, ये उधर जाएगा, घट जाएगा, तो R2, ये R2 है, R2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 ओम। ठीक, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला अगले में है, एक 10 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है 3 गुना कर देते हैं लंबाई, यह मानते हुए खींचने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी अनचेंज रहता है डेंसिटी। तो नए तार का प्रतिरोध होगा, यानी उसका मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तार का। और पहले जो लंबाई है उसका 10 ओम दिया है, बाद में 3 गुनी कर दी गई, तो जो आर समानुपाती होता है एल स्क्वायर, 3 गुनी हुई है तो 3 का स्क्वायर और इंटू 10, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 गुणा 10 90 ओम। डी ऑप्शन राइट है। अगला अगला ये है, किसी R1 प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध होगा, नया सेकंड रेजिस्टेंस पूछा है। व्यास आधा कर रहे हैं, व्यास आधा कर रहे हैं, यानी कि डायमीटर को
पहले से आधा कर दिया गया है, डी डैश डी वाई टू हो जाएगा, तो रेडियस भी आधी हो गई, आर डैश आर वाई टू हो जाएगी। और जो रिलेशन आता है वो जब लंबाई में तार को खींचते हैं तो जो एरिया में एक रिलेशन आएगा, एरिया चेंज होता है, वो है आर समानुपाती 1/a²। यहाँ पर रेडियस रख लें तो 1/πr² हो जाएगा। तो पाई तो कांस्टेंट है, r² ये ऊपर ठीक है। तो r समानुपाती आएगा 1/r⁴ रेडियस में। तो त्रिज्या पहले से हो गई आधी, आधी कर लो, 1/2 का की पावर 4, 16 हो गया, 16 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 16r1। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगला देखेंगे। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। तो तार है एक 12 ओम का, 12 ओम का एक तार है, 12 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 12 ओम। अब इसको एक वृत्त में ऐसे मोड़ लिया और ये डायामीटर के अलॉन्ग पूछ रहा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 6 × 6/12, ये कटा 2 बार, 2 से कट गया ये 6 3 बार, तो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 3 ओम, 3 ओम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी गई तो प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये जो होता है परसेंटेज में 2n% हो जाता है, पहले से दोगुना। 1% की वृद्धि हो रही है अगर लंबाई में, तो प्रतिरोध जो बाद वाला जो प्रतिरोध होगा उसमें 2n% की वृद्धि हो जाएगी। तो 2 × 1 यानी 2% की वृद्धि होगी। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, ये दिया है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के ज़्यादा पूछ रहे हैं जो डायग्राम वाले। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, तो इसमें मानेंगे यहाँ पर मान ले रहे हैं बी बैटरी, बी यहाँ पर बैटरी एक जोड़ दी गई, बी वोल्ट की जोड़ी गई है, ठीक है। इस 2 टर्मिनल हो गए, इसके प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसका बी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो बी है, यहाँ पर बी मान ले रहे हैं, यहाँ पर 0 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ऊपर वाली इस लाइन पर जाएंगे तो यहाँ तक ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर बी रहेगा। अभी इसका 0 है तो यहाँ तक और जाना है, इसका भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। ठीक, अगला देख, इसके हिसाब से देखेंगे किसका कितना है, जोड़ेंगे आगे। तो ए से यहाँ तक आ रहे हैं, इस टाइप से जब देखेंगे तीनों, ये इसका बी और ये 0 के बीच में है, ये वाला देखते हैं, ये बी रहा, और ये वाला यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। ये यहाँ से चल के आ रहे हैं तो यहाँ तक हो रहे हैं, ये 0 रहेगा एंड तक, तो बी और 0, ये भी बी 0 और ये भी बी 0, तीनों बी 0 के बीच में रहेंगे। तीनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में है तो पहले आर आर आर, तीनों आर निकाल लो, तीनों का पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तीनों का सेम है, तो R/3 हो जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी उसी तरीक़ा से करेंगे। यहाँ बी, यहाँ पर 0,
इस लाइन में यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर भी बी आ रहा है, ये जीरो है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इस लाइन पर जाएंगे, यहाँ पर भी जीरो रहेगा। फिर देखेंगे यहाँ तक बी है, ये फर्स्ट इधर से चलते हैं, ये पीछे से चल रहे हैं, यहाँ तक देखते हैं। ये रेजिस्टेंस जुड़ा है जीरो से और बी के बीच में है, तो ये जीरो से बी के बीच में एक हो गया। फिर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर ये बी रहा, ये बी है, डी पर जुड़ा हुआ है, और एक ये है सी जीरो पर है, तो ये भी जीरो और बी के बीच में हो जाएगा। तीसरा ये भी देख रहे हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर जीरो है, ये बी और ये जीरो, तो ये भी जीरो और बी के बीच में, तीनों पैरेलल में है। पहला कॉम्बिनेशन लगाएंगे 2R और 2R को जब जोड़ेंगे पैरेलल में तो आधा हो जाएगा, 2R का आधा करेंगे तो R रह जाएगा। फिर ये R और R का जोड़ेंगे पैरेलल में तो कितना आएगा, आधा फिर हो जाएगा, तो आधा कर दो 1/2 यानी 0.5 रेजिस्टेंस। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।